डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। देखिए, ज़्यादा समय न लेते हुए आवरली कैंडल ली गई है, सभी की सभी वीकली टारगेट की बात होगी। गोल्ड का फिलहाल चार्ट है, इसके बाद सिल्वर, यूएसडी गोल्ड और इंडियन मार्केट की निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स सभी इस वीडियो में ही डिस्कस होंगे। सभी के वीकली टारगेट पर चर्चा करेंगे। आज है मंडे और मंडे को देखिए गोल्ड का हमारा इस लेवल से 1,01,500 के लेवल से अनुमान था कि जैसे ही इस लेवल के नीचे प्राइस निकलेगा यहाँ से सेलिंग गहरा सकती है। और देखिएगा बिल्कुल सेल साइड की तरफ ही गोल्ड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेवल से ही बिल्कुल कोई न्यूज नहीं थी यहाँ पर इस टाइम पर, लेकिन उसके बावजूद देखिए मार्केट गिरी है पिछले वीक में और अब भी गिरावट कंटिन्यू है। तो किन लेवल से अपसाइड में जाने के चांस हैं, कहाँ से कंटिन्यू मार्केट सेल साइड में रह सकती है। ये एक नीचे ट्रेंड लाइन है आवरली टाइम फ्रेम के साथ। इस ट्रेंड लाइन के एक बिल्कुल करीब हम आ चुके हैं, 99,300 के करीब। ठीक है, यहाँ पर देखना अब हमें प्राइस एक्शन इस प्रकार से बनता है या फिर वापिस से रिवर्सल का बनता है। अगर यहाँ पर देखें कैंडल स्टिक ग्रीन और अपसाइड के लिए दिखे तो वापिस से अपसाइड में दोबारा जा सकते हैं। बिल्कुल 1,05,000 की तरफ हमारा पहला टारगेट रहेगा। इसके ऊपर होल्ड होता है 1,01,500 यानी 1,000 पॉइंट और ऊपर का टारगेट अगला रहेगा। ठीक है फ्रेंड, ये इंडियन गोल्ड की बात हो गई। इंडियन गोल्ड के लिए हमें किस प्रकार से रणनीति रखनी है ये अभी हमें वेट करना चाहिए। यहाँ पर इन लेवल पर आज क्या सिचुएशन रह सकती है, देखिए कहाँ से अपसाइड में जा सकते हैं वो भी बात कर लेते हैं। अभी मार्केट चली हुई है, उसको भी देख लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ये देखिएगा यहाँ पर जो ये मार्केट है अभी, अगर इन कैंडल के जो ये लास्ट का लो है, इसका लो है 99,663, ये ब्रेक करता है तो कंफर्म रहेंगे कि सेल साइड में ही मार्केट की दिशा रहे और ये वापिस से 99,300 की तरफ यानी इस ट्रेंड लाइन की तरफ प्राइस गिरे। अगर ये लो ब्रेक ही न करे तो मुड़ने के चांस कहाँ पर बनेंगे, प्राइस के मुड़ने के चांस रहेंगे 99,950 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर। यहाँ पर अगर वापस क्लोजिंग मिलती है तो हो सकता है फिर 1,05,000 के करीब अगला टारगेट रहेगा। इसके ऊपर होल्ड होता है क्लोजिंग के साथ तो 1,01,500 की तरफ सेकंड टारगेट यहाँ रहेगा फ्रेंड। ठीक है, अभी सेल साइड की सिचुएशन कंटिन्यू है। फ्रेंड सिल्वर के चार्ट में देखिएगा इन कैंडल का लो है, ये है 1,12,800 के करीब का। अगर इस लो के नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है 1,12,800 के नीचे आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, फिर प्राइस ब्रेक होता है तो टारगेट वापस से रहेगा 1,10,000 के नीचे यहाँ पर। ठीक है ना, इसके भी नीचे अगर आपको क्लोजिंग मिले और इस प्रकार से प्राइस एक्शन बने तो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड रहेगा सिल्वर के अंदर, यानी ट्रेंड के अपसाइड में जाने के चांसेस नहीं बनेंगे। अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाती है, ये तो सेल साइड की बात हो गई, लेकिन इस लेवल पर अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है तो टारगेट कौन सा होगा, फिर से 1,12,500 ये हमारा टारगेट बनेगा बाई साइड में। अभी क्या सेल साइड कंटिन्यू रहेगी या ये लो ब्रेक होगा या नहीं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये 12,800 के नीचे की क्लोजिंग का वेट कर सकते हैं। वैसे फिलहाल सेल साइड बनी हुई है कंटिन्यू, तो इसके लिए ऊपर से ये एक छोटी ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ करें, इसी के सारे प्राइस के गिरने का वेट करें। अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो रिवर्सल बन सकता है दोबारा। रिवर्सल अगर यहीं पर बन जाए यानी ये लो ही ब्रेक न करे तो अगला टारगेट कौन सा रह सकता है, अगला टारगेट फिर फ्रेंड दिखाई दे रहा है यहाँ पर वापिस से 1,15,500 के ऊपर, यानी कि प्राइस रेंज रहेगी 1,14,300 के ऊपर। अगर क्लोजिंग मिलती है ना आवरली कैंडल की ग्रीन साइड में तो बाई साइड में यानी 1,15,000 के ऊपर जाने के चांस हैं। अदरवाइज सेल साइड इस रेंज में ही गिरने वाला है 13,000 की तरफ। ये लो के नीचे क्लोजिंग मिलती है और फिर प्राइस नीचे गिरता है 1,10,000 की तरफ। इसके नीचे भी क्लोजिंग मिले आवरली कैंडल की और फिर से ब्रेक हो तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ये सिल्वर की बात हो गई फ्रेंड। ये क्रूड ऑयल का चार्ट है फ्रेंड। क्रूड ऑयल में हमने बोला था कि डाउन ट्रेंड चला हुआ है और 5200 और 5,000 की तरफ टारगेट रह सकता है जब चमन 20 ब्रेक हो। तो ये देखिएगा यहाँ पर चमन 20 के नीचे प्राइस नहीं गया है और लेवल को मैं दिखा देता हूँ। ये लो लगा हुआ है यहाँ पर चमन 26 का। ठीक है, इस कैंडल का लो है चमन 24, अगली कैंडल का है चमन 25, यानी चमन 20 ब्रेक नहीं हुआ। ये हमारा एक टारगेट था, वहीं से मार्केट उठी, एक हाई बनाया। अब आज की डाउन साइड में ओपनिंग है। यहाँ पर क्या सिचुएशन रहेगी क्रूड की, यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड, अभी वेट कर सकते हैं। अगर फिर से इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलती है ना चमन 20 के नीचे आवरली कैंडल की, चांसेस रहेंगे अगली कैंडल ब्रेक करे तो 5200 की तरफ प्राइस गिरे। 5200 के भी नीचे मैंने बोला क्लोजिंग मिलती है तो 5,000 की तरफ। बाई साइड में कब बढ़ना है, यहाँ से इन कैंडल के ऊपर से बाई साइड में चल सकते हैं 5720 के टारगेट के लिए, 5720 की तरफ जा सकते हैं जैसे ही ये कैंडल का आई ब्रेक हो इस साइड में। ठीक है फ्रेंड, ये क्रूड की बात हो गई। अभी
नेचुरल गैस की ओर चर्चा करेंगे। देखिए नेचुरल गैस का चार्ट है और यहाँ पर इन लेवल के नीचे 242 के नीचे आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिले, ठीक है, रीटेस्ट और प्राइस गिरे तभी सेल साइड में जाएंगे। अदरवाइज नेचुरल गैस यहाँ से बाई साइड की तरफ दिखा रही है अभी, और बाई साइड की तरफ 247 पर है ये, 255 की तरफ पहला टारगेट रह सकता है, ठीक है, नेचुरल गैस का। इसके ऊपर होल्ड होता है प्राइस 255 के ऊपर आवरली कैंडल के साथ, और फिर से प्राइस अपसाइड में बढ़े तो टारगेट रह सकता है कंटिन्यू बाई साइड का हमारा, कंटिन्यू बाई साइड का टारगेट, जिसमें हम जा सकते हैं 267 से 68 की रेंज में अगले टारगेट के लिए। यानी कि 267 से 68 हमारा T2 टारगेट रख सकते हैं, कब? जब 255 के ऊपर आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिले और उस नेक्स्ट कैंडल उसे ब्रेक करते हुए आगे बढ़े। तो ये हो गई नेचुरल गैस की बात फ्रेंड इस वीक के लिए। बाई साइड में कब जाना है? सेल साइड में बिल्कुल लो साइड में है अभी प्राइस, यहाँ पर नीचे की साइड में अभी 242 के नीचे आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिले और फिर प्राइस ब्रेक हो तो सेल साइड में जाने के चांस बनते हैं फ्रेंड, अदरवाइज नहीं। देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की अभी डिस्कस बचती है, उसमें ये हमारा सपोर्ट लेवल था, उसके बाद फिर से प्राइस उठा ही से रिटेस्ट किया और फिर बढ़ा है, बढ़ता हुआ दिखाई दिया था हमें पिछले वीक में ही, और इस वीक में हमें गैप अप के साथ शुरुआत देखने को मिली है। क्या सिचुएशन रह सकती है? देखिए फ्रेंड यहाँ पर अगर लेवल के हिसाब से मार्केट को देखा जाए तो अगर कल गैप डाउन भी हो जाता है, अभी 24,884 पर है मार्केट की क्लोजिंग, अगर गैप डाउन भी हो और फिर से 24,900 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन होता है ना, तो भी मार्केट में अपसाइड में जाने के चांस हैं दोबारा, ठीक है। और ये कैंडल का हाई यानी आज का हाई अगर मार्केट ब्रेक कर दे तो कंटिन्यू अपसाइड का ट्रेंड ही रहेगा इस वीक के लिए, और आपको 25,250 तक पहला टारगेट देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में, टारगेट, पहला टारगेट 25,250 की तरफ इधर रह सकता है, ठीक है। सेल साइड में कब बढ़ना है? सेल साइड में फ्रेंड देखिए अगर जो ये 24,900 है, ये रेंज के ऊपर आपको 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं मिलती है और इसके नीचे ही प्राइस रहता है कल, तो सेल साइड का डाउन ट्रेंड बन रह सकता है, अदरवाइज इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो यहाँ से एक फिर से हम बाई साइड के लिए ही अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे, ठीक है। ये निफ्टी 50 की बात हो गई। सेल साइड में अगर देखिए क्लोजिंग नहीं मिलती है तो कहाँ तक गिर सकता है अगला? वो टारगेट रह सकता है 24,630 की तरफ, इसके भी नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है हमें अगला टारगेट रहेगा फिर 24,450 की तरफ। बैंक निफ्टी में आपको बताया गया था 56,100 का लेवल की अपसाइड में, देखिए सपोर्ट के करीब से अपसाइड में इधर आ सकते हैं, 56,100 के ऊपर अगर प्राइस होल्ड हुआ तो और तेजी हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आज देखिए 56,100 के ऊपर होल्ड नहीं हुआ है, हालांकि प्राइस एक बार 150 तक गया है, लेकिन वहाँ पर हमने प्राइस के होल्ड होने की बात कही थी, प्राइस होल्ड नहीं हुआ वहाँ पर फ्रेंड, यानी न तो 15 मिनट की क्लोजिंग मिली है और न आवरली कैंडल की। तो उसके बाद देखिए प्राइस वहीं से गिरा है, गिरने के बाद फिर से मैं बोल रहा हूँ अगर गैप डाउन भी मिले कल में और प्राइस 55,800 के ऊपर अगर होल्ड होता है तो फिर से तेजी लेकर के चलेंगे 56,000 के ऊपर के लिए, जिसमें पहला टारगेट होगा जैसे ये कैंडल ब्रेक होगी क्लोजिंग के साथ तो ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है इस वीक में बाई साइड में, और 56,600 से भी ऊपर 57,000 की तरफ भी हमें बैंक निफ्टी में टारगेट आसानी के साथ देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। ये बैंक निफ्टी के लिए बात हो गई। सेंसेक्स में कल इसकी एक्सपायरी है तो 81,000 के नीचे अगर 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती है फिर प्राइस ब्रेक होता है तो 80,500 की तरफ जा सकते हैं, ये सपोर्ट का काम करेगा। और जब तक इसके ऊपर सस्टेन है 81,000 के ऊपर, फिर से मैंने बोला रिवर्सल के चांस हैं, जैसे 81,300 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग मिलेगी बाई साइड की तरफ रुक करके चलेंगे, और जैसे ये कैंडल भी ब्रेक हो कंटिन्यू बाई साइड में रहेगा हमारे लिए ये वीक फ्रेंड, ठीक है। तो सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, सभी की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन की गई है। आशा वीडियो आप सभी को पसंद आएगी।